Now second classification on the basis of the size of the dispersed phase particle. There are three types. First, multimolecular colloids, second macromolecular colloids, third one associated colloids or misels. First one is multimolecular colloid or micromolecular colloids. It means जनरली हम देखते हैं क्या डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल एग्जैक्टली कोलाइडल रेंज के नहीं होते, कुछ कम होते हैं, कुछ उससे छोटे होते हैं या कुछ उससे बड़े होते हैं, यानी कुछ ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में होंगे, कुछ सस्पेंशन की रेंज में। इट मींस ऐसे पार्टिकल साइज जो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में मींस 10⁻⁹ से छोटे हैं और ऐसे सॉल्यूशन को हमें कोलाइडल रेंज में लाना है। इट मींस ऐसे सॉल्यूशन का हमें एग्रीगेशन कराना है, मींस आपस में अटैच करना है। अटैच करने के बाद उनकी रेंज हमें 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर की रेंज में लाना है। इट मींस एसोसिएट करना है, एग्रीगेट करना है छोटे पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में लाने के। तो ऐसे कोलाइड्स क्या कहलाते हैं? मल्टीमॉलिक्यूलर या माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। First, in this type of colloidal solution, individual particles of dispersed phase has size less than the colloidal range, and the number of dispersed phase particles aggregate is associate aggregate करते पास आ जाते हैं together to achieve colloidal range particle size और colloidal range की particle size achieve कर लेते हैं। So these soles are called aggregate colloids. Example sulfur salt. सेकंड कैटेगरी मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, क्या जरूरी नहीं है पार्टिकल साइज डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में ही कोलाइडल रेंज से बड़ा भी हो सकता है। इट मींस उस बड़ी रेंज के पार्टिकल साइज को हम डिसइंटीग्रेट करें, डिसोसिएट करें, डिकम्पोज करें और किस रेंज में लाएं? कोलाइडल रेंज में लाएं। तो इस टाइप के कोलाइड्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स। इन दिस टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन the dispersed phase particle size are bigger than the colloidal range. By disintegration method, these colloids can be prepared. It means उन particle size को disintegrate करें, decompose करें, ठीक है? That is called macromolecular colloids. Third category is associated colloids, means misels. That is it is specific category. Generally हम देखते हैं हमने कोई solute particles लिया, या dispersed phase का particles मिक्सचर लिया, डिस्पर्स्ड फेज ली और डिस्पर्शन मीडियम में डाला, लेकिन हमने क्या देखा? वो डिस्पर्स्ड फेज उसमें सॉल्युबल हो गई, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हुई, कुछ सेटल डाउन हो गई। इट मींस सिंपल सॉल्यूशन बन गया, लेकिन जैसे ही हमने उस डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन और बढ़ा, मींस थोड़ा सा और डालते हैं बीकर में, तो हम क्या देखते हैं? क्या वो उस एक्स्ट्रा एडिंग के बाद क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? डिस्पर्स्ड फेज, इसमें ऐड किया डिस्पर्शन मीडियम में, तो हम देखते हैं वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करेगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन कम होने पर सिंपल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करे सॉल्यूशन, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करे। ऐसे सॉल्यूशन को एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। इट मींस इसमें भी वही प्रिंसिपल है कि सिंपल पार्टिकल्स है, डिस्पर्स्ड फेज के छोटे पार्टिकल्स है, और जैसे ही ज्यादा अमाउंट हमने उसमें बढ़ाया, एक्स्ट्रा अमाउंट करा, तो वो एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट होने के बाद कोलाइडल रेंज में आ गए और कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया। दे आर कॉल्ड मिसल्स। द सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज ए नॉर्मल और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसंट्रेशन exhibit colloidal state particles properties due to the formation of aggregated particles called misels. The formation of misels takes place only above a particular temperature. It is called Kraft temperature. Means एक टेम्परेचर पर ही ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ऐसा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करेगा। मींस ज्यादा डालने पर नहीं करेगा, कम डालने पर भी डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में कोलाइडल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव नहीं करेगा। इसे प्रॉपर कंसंट्रेशन फिक्स है, वही कंसंट्रेशन बनाने पर सॉल्यूशन की वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करेगा। उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन।
जनरली मिसल्स फॉर्मेशन की मैकेनिज्म आती है। मिसल्स फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे बनता है मिसल्स? तो हमने सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया। सोप सॉल्यूशन, सोप का फॉर्मूला लिखा RCOON, यानी सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड क्या सोप बोल देते हैं इसको, सोप, SOA, सोप बोल दिया हमने। सोप R की जगह C17H35 यूज होता है, R की जगह C15H35 यूज होता है। अगर ये है C17H35, इसका नाम है स्टीरिक एसिड, दैट्स कॉल्ड सोडियम स्टीरिएट। अगर ये है C15H31 पामिटिक एसिड, सोडियम पामिटेट। ओके, बोथ आर कॉल्ड सोप। हाइड्रोलिसिस कराएं तो एक एनाइन बनता है और एक कैटाइन बनता है। इट मींस R बहुत लंबी चेन है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, इसे इस तरीके से शो करता है, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस या दिस, इस तरीके से वेव लाइन, ये दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस वन इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, मींस वाटर रिपेलिंग। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस रेडिंग, इट मींस वाटर रिपेलिंग पोर्शन, दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग पोर्शन। Hydrophilic part, which is called head, or this one. Minus sign is inside this double minus sign. When the soap solution come in contact with the dirt, जब किसी dirt के contact में आता है, किसी grease के contact में आता है, तब इस तरीके से ये interaction होता है इसमें। ओके, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, टेल पोर्शन, ये ग्रीस के साथ इंटरेक्ट करता है और हाइड्रोफिलिक बाहर वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। इस तरीके से मिसल्स बन जाता है। इट मींस माइनस पार्ट वाटर के साथ है, ग्रीस के साथ क्या है, सोप का हाइड्रोफोबिक पोर्शन। जैसे ही हम इस पर सोप लगाते हैं ग्रीस पर, तो ये मिसल्स इस टाइप का बन जाता है। किसी भी क्लॉथ पर जिस पर डर्ट है, हमने जैसे ही सोप लगाया, सोप लगाने के बाद हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रीस के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ अटैच हो गया। जैसे ही हम फर्दर उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर इसको रिपेल करता है, वाटर इसको अट्रैक्ट करता है, इसको अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ग्रीस का पीस यहाँ से टूट जाएगा, यानी डर्ट का पीस यहाँ से टूट जाएगा, जिससे ये वाटर के साथ इसको वाटर में चला जाएगा। ये पोर्शन वाटर में पहुंच गया और इससे ग्रीस या डर्ट का पीस रिमूव हो गया। वॉश विद क्लीन वाटर, इस क्लीन वाटर के साथ वॉश करने के डर्ट पार्टिकल्स अलोंग विद दिस वन गेट वॉश्ड, और से डर्ट पार्टिकल्स उसमें से निकलते। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। मिसल्स किस तरीके से बनता है, उसकी मैकेनिज्म है। ओके।